ध्येय टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में बात करेंगे कोसोवो पर। कोसोवो को लेकर 3 जरूरी बात करेंगे। पहला, कोसोवो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का पूर्ण सदस्य बन गया है और दूसरा, कोसोवो सर्बिया विवाद के समाधान की मांग तेज हो गई है और क्या कोसोवो यूएन का सदस्य बन पाएगा। इन्हीं मुद्दों पर आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में कोसोवो को इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का नया पूर्ण सदस्य बनाया गया है। इससे पूर्व इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2014 में कोसोवो ओलंपिक कमेटी को मान्यता प्रदान कर दी थी और कोसोवो के खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भाग लिया था। इसीलिए इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के गवर्निंग बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि कोसोवो को फुल मेंबर के रूप में मान्यता दी जाए। कोसोवो को रियो और टोक्यो ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल भी मिले थे, लेकिन अभी तक पैरालंपिक खेलों में वह शामिल नहीं हो पाया है और वर्तमान स्थिति यह है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ कोसोवो को एक फुल मेंबर के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। उसे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जनरल असेंबली में वोट करने का अधिकार होगा, उसे प्रस्ताव रखने का अधिकार होगा और आईपीसी के गवर्निंग बोर्ड या आईपीसी के एथलीट्स काउंसिल में निर्वाचन के लिए नॉमिनेशन करने का भी अधिकार उसके पास होगा। पैरालंपिक गेम्स 2024 में पेरिस में होने हैं और उसमें अब कोसोवो के खिलाड़ी भाग लेंगे। अब बात करते हैं कोसोवो और सर्बिया के विवाद की। गौरतलब है कि 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से अपनी आज़ादी की खुद घोषणा की थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और टर्की ने तुरंत ही कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया था, लेकिन रूस, चीन और स्पेन जैसे देशों ने इसे अभी तक मान्यता नहीं दिया है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों में से 117 देशों ने कोसोवो को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता प्रदान कर रखा है, लेकिन वह यूनाइटेड नेशंस का सदस्य रूस के विरोध के चलते नहीं बन पा रहा है। कोसोवो अभी तक यूएन का सदस्य नहीं बन पाया है और वह यूएन और नाटो दोनों की सदस्यता की इच्छा रखता है। कोसोवो में एथनिक अल्बानियन की मेजॉरिटी है और कोसोवो और सर्बिया के बीच 1998 में एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ था, जिसके बाद कोसोवो ने सर्बिया से अलग होने का निर्णय कर लिया था। रूस सर्बिया का समर्थन करता है और इसीलिए कोसोवो को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हाल ही में कोसोवो की तरफ से कहा गया है कि रूस यूक्रेन विवाद को देखते हुए आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में कोसोवो सर्बिया विवाद के समाधान खोजे जाएं। यूरोपियन यूनियन के नेतृत्व में 2011 से कोसोवो सर्बिया विवाद के समाधान हेतु संवाद किया जा रहा है और अब कोसोवो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि 2024 तक यूरोपीय संघ के इस संवाद का कुछ ठोस परिणाम निकले। अब बारी आज के सवाल की। आपको बताना है कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने पूर्ण सदस्य देश हैं और पैरालंपिक खेलों में अभी तक किन 4-5 सबसे बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है हाल के समय में, उनका नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ये सब तथ्य प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत उपयोगी रहेंगे। अगले एनटीएच के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।